विनोद से भी यही सवाल। 3:22 हो रहे हैं और अब तक बैठक शुरू नहीं हुई। क्या बैठक के टाइम में कोई बदलाव हो गया है? आशुतोष 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश और विनोद का रुख करूंगा। कोई बदलाव की जानकारी बैठक में, टाइम में? देखिए, जो ट्रस्ट के जो रूबिका जो ट्रस्ट के जो सभी सदस्य हैं वो अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं। उनको पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए गेट नंबर 11 के रास्ते ला रही है। लिहाजा ऐसे में थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लेट लतीफी हो सकती है, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो ट्रस्ट की बैठक है वो शुरू होगी। देखिए, जैसे नृत्य गोपाल दास की बात करें तो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, लिहाजा उनको लाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। गोविंद देवगिरी जो थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह से बातें उठ रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की रडार पे हैं और उनकी और बजरंग लाल बांगड़ा की लगभग 20 से 25 मिनट की बातचीत होती है वैदेही भवन में। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों से जो सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको पहुंचना है, लिहाजा थोड़ी सी लेट लतीफी हो सकती है। हालांकि जो समय निर्धारित किया गया था वो दोपहर के 3 बजे का निर्धारित किया गया था। 3 से 6 बजे तक ये मीटिंग आहूत की गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी आधे घंटे का विलंब जरूर हो रहा है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। विनोद भी वहीं पर मौजूद है, गेट नंबर 11 पर। विनोद, आपकी मौजूदगी है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो आशुतोष जैसा बता रहे हैं कि कुछ मूवमेंट वीआईपी गेट से हुआ है, जो कि अंदर वाले इलाके में प्रीमाइसेस में रहने वाले लोग हैं, कुछ यहाँ से पहुंचे हैं। तो आप बता रहे हैं कि 8-9 जो फिजिकली प्रेजेंट रहने वाले थे वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या बैठक के टाइमिंग में कुछ बदलाव हुआ है? 3 अभी लगभग 3:30 तो बज ही गए हैं। नहीं, देखिए, जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी करके इंफॉर्मेशन दी गई थी इस मीटिंग के बारे में, उसमें ये 3 बजे का ही वक्त लिखा गया था और कोई भी टाइम बदलाव की बात नहीं कही गई है। क्योंकि टाइमिंग 3 बजे की थी, कुछ गेस्ट को पहुंचने में लेट हुआ, थोड़े पहले पहुंच गए थे 3 से पहले, लेकिन कुछ लोग 3 बजे के बाद पहुंचे हैं, तो थोड़ी देरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही जो तय वक्त है 3 बजे का ही है। मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जब चूंकि नृत्य गोपाल दास जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष है, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त वही है और उनका पहुंचना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। सबसे आखिरी में उन्हीं की गाड़ी अंदर एंटर हुई है इस गेट से, तो माना जाए कि अब नृत्य गोपाल दास पहुंच गए अंदर, तो बैठक अब किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। तो वो उसको बदलाव नहीं कहा जाएगा। नॉर्मल प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंब जरूर कह सकते हैं कि 3 बजे की जगह पर 3:30 शुरू होना, बदलाव नहीं हुआ, विलंब हुआ है थोड़ा सा। इसलिए हुआ है कि बदलाव नहीं है, विलंब है। 3 बजे की बैठक थी, वहां पर तमाम ट्रस्टीज और जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने में चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी था, तो और कई ऐसे थे जिनको सहायता करनी पड़ी थी, सहायक की जरूरत थी कि वो इलाके पर, वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां मुकर्रर है बैठक। अभी मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं 3:30 बजे, उनको ये बता देना चाहती हूँ, हालांकि 5 मिनट का वक्त बचता है, लेकिन बावजूद उसके आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ देर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और ट्रस्ट के मेंबर्स की एक बहुत ही अहम बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में एजेंडा तो 5 है, लेकिन जो सबसे मुख्य एजेंडा है वो ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चल रहा था चंदा चोरी का राम मंदिर से, तब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा लिया नहीं गया था। आज का वक्त मुकर्रर किया गया था कि आज देखेंगे, आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप यहां रहते हैं पद पर कि नहीं रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको पद से हटा दिया जाता है तो क्या ये सदस्य रहते हैं कि नहीं रहते हैं ट्रस्ट के, क्योंकि ट्रस्ट का कानून जो बायलॉज है उसमें से एक बिंदु ये कहता है कि भले ही आप पद पर ना रहें, भले ही आप पद से इस्तीफा दे दे, भले ही आपके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, अगर आप ट्रस्ट के सदस्य हैं तो सदस्य बने रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ऐसा वक्त है जो आम नहीं है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड मौका है। और ऐसे में क्या उनका ट्रस्ट में बने रहना ठीक है? क्या उन बायलॉज को चेंज करने का कोई और मार्ग या तरीका निकाला जाएगा? फिर तीसरा एजेंडा ये कि अगर ये लोग पद पर नहीं रहते हैं, अगर महासचिव
ये मैंने सुरेंद्र जैन से पूछा था कि क्या सीईओ की नियुक्ति की जो सिफारिश या एक तरीके से सुझाव नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था, मुझे लगता है तो क्या बजरंग लाल बांगड़ा अब प्रोफेशनल, तो बजरंग लाल बांगड़ा उस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं क्योंकि ये बाय प्रोफेशन ये सीए रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, तो इनको बेहतर तरीके से पता होगा फिर आगे की भूमिका या आगे की बातचीत इस बैठक के बाद या बैठक के दौरान तय होगी। बता दूं कि बहुत से मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राज नैयर साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और स्वामी चक्रपाणी अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, श्री राज नैयर मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि क्या आज ही नियुक्ति पर भी फैसला हो जाएगा? वो जो एजेंडा शायद वो तो सबके सामने है, क्या उस एजेंडा में ये भी है कि अगर मान लीजिए इस्तीफा ले लिया जाता है तो आज ही तय हो जाएगा कि हु एल्स इज गोइंग टू टेक द प्लेस? देखिए रूबिका जी, ट्रस्ट की बैठक अभी बस कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। हम केवल अटकलें लगाएंगे ठीक नहीं है, और बैठक के बाद हम सबके सामने ट्रस्ट की ओर से जो भी प्रेस के सामने आने को निर्धारित करेंगे वो आ भी जाएंगे, और हम सबके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम कोई एजम्पशंस करें वो ठीक नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो भी है, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ संपूर्ण हिंदू समाज के लिए के हृदय में। शिवराज जी, ये अजम्पशन का है, मतलब ये बिंदु तो होगा ना डिस्कशन का कि, और वो बिंदु क्या होगा आज कि इफ एट ऑल रेजिग्नेशन स्वीकार किया जाता है तो आज ही तय कर लिया जाए कि क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि इस वक्त वो नाजुक दौर चल रहा है, तो फौरन कोई उस पर पद पर नियुक्त कर दिया जाए जल्द से जल्द। देखिए आज एजेंडा में सारे विषय हैं, और बिल्कुल अगर आज ही हो जाएगा तो स्वागत है उसका, लेकिन हमें वेट करना चाहिए, ट्रस्ट की मीटिंग समाप्त हो जाए। ओके, वन मोर एक और सवाल शिवराज जी, क्या चंपत राय उस बैठक का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे? देखिए ये तो उनके ऊपर है, अभी वहां पहुंचे हैं सब आप ही लोग बता रहे हैं, और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रस्ट के वो स्वयं वो बता सकते हैं, मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि इस चीज को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि वो वहां तो पहुंचे हैं लेकिन ट्रस्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे, वी डू नॉट नो। राम मंदिर ट्रस्ट में बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर परिसर में ट्रस्ट की अहम बैठक चल रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज फैसला होना है। तो कुल मिलाकर जिस चीज का इंतजार हो रहा था, 3:31 इस वक्त हो रहे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अहम मसलों पर चर्चा होने वाली है। विनोद मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, गेट नंबर 11, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इन तमाम सदस्यों की बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। विनोद, बिल्कुल, देखिए ये अपडेट है कि बैठक जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, क्या लेट हो रहा है, बैठक तुरंत कुछ देर पहले शुरू हो गई है। तमाम जो मेंबर्स हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है वो अंदर मौजूद है, और बाकी जो लोग हैं वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे बैठक से जुड़ गए हैं। क्योंकि जो पदेन सदस्य थे 3, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक से जुड़े हुए हैं। बाकी जो फिजिकली प्रेजेंट थे वो सिर्फ इंतजार नित्य गोपाल दास का किया जा रहा था, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए हैं उसके बाद से ये तुरंत ये बैठक शुरू हो गई। तो संशय जिस बात को लेकर था कि क्या देरी होगी या कोई बदलाव हुआ है, अब कोई बदलाव नहीं, टाइम में बिल्कुल उसी वक्त वही उसी टाइम को फॉलो किया जा रहा। थोड़ा सा विलंब हुआ नित्य गोपाल दास के आने की वजह से, और जैसे हुआ है बैठक शुरू हो गई। तो अब जो है इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं विनोद, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनको ले जाने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं नित्य गोपाल दास, इन्हीं का इंतजार हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अगर ओपनिंग स्पीच जिसे कहते हैं कि भैया आज हमारा एजेंडा क्या है, हम लोग यहाँ क्यों मिले हैं, हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सब इन्हीं को करना था। महन नित्य गोपाल दास वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे। ये देखिए नव भारत पर, टाइम्स नाउ नव भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले ये तस्वीरें ली गई हैं, और
उन्होंने मास्क, उनके जो सेवक है उन्होंने उनको मास्क लगाया, व्हील चेयर पर वो बैठे हुए हैं और सीधा बैठक के लिए जो कक्ष चुना गया उस कक्ष की तरफ जाते हुए ली गई। ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब मैं ये बता दूं कि बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अजय आलोक भी बने हुए हैं। अजय आलोक, मैं आपसे तो राजनीतिक तौर पर ही बात की जा सकती है। अभी अखिलेश यादव कुछ देर पहले कह रहे थे कि पैसा जिसको दिखता है ना वो अंधा हो जाता है, कुछ ऐसा ही लब्बो लुबाब था उनके कहने का। उन्होंने कहा डबल इंजन फेल हो गया है, दूरियां बढ़ गई है संगठन में और सरकार में, और वो सब नजर आ रहा है। चोर चोरी करते रहे लेकिन चुप्पी जानबूझकर साधी गई। सही बात है। ब्रेकिंग न्यूज एक और है। जिस संतोष का नाम बार बार ले रहे थे उसी ने कैमरे पे सामने आके बोला कि लगभग 890 बार कॉल किया है टीनू यादव को अखिलेश यादव ने। अब तो पुलिस जांच करेगी ना कि भाई क्या बात कर रहे थे, 8-9 महीने से कॉल क्यों कर रहे थे टीनू यादव को, क्या संबंध है। थोड़ा उसका ही ब्रेकिंग न्यूज है। टीनू यादव के थ्रू चोरी करवा रहे थे क्या, कौन करवा रहा था, ये सब बहुत सारी चीजें निकलेंगी। चक्कर क्या है कि अखिलेश यादव जो इसने कहा था कि राम मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, उनके पिताजी ने कहा था कि हिंदुओं पे गोली चलाना मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी था, उनको बड़ा आजकल राम मंदिर हाय राम मंदिर याद आ रहा है। जब मैं पूछता हूं भदौरिया से या इनके बाकी प्रवक्ताओं से या अखिलेश से आपके चैनल पे अन्य चैनलों पे कि भाई इसी तरह छाती ठोक के बोलो कि हम राम भक्त हैं, हम हिंदू भर धर्म में आसक्त हैं, हम कृष्ण जन्मोत्थान आंदोलन में चलेंगे, हम लीड करेंगे, तो हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही मुंह में चुप्पी दही जम जाती है। ये लोग इतने विशुद्ध घटिया राजनीतिक हैं, इनको लगता है कि इस राम मंदिर में चोरी जो हुई, जिसकी रिपोर्टिंग भी ट्रस्ट ने की, रिकवरी भी हो रही है, सारे चोर जेल में हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, योगी जी पे पूरा भरोसा है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है लोगों का। इनको लगता है कि इस तरह से लकड़ी जला जला के ये अपना खाना पका लेंगे 2027 का। कुछ नहीं होने वाला है बाबू, वो लकड़ी तो आपकी चिता बन जाएगी, राजनीतिक चिता, और उसी में भस्म हो जाइएगा। सच्चाई अनुराग जी जवाब दे दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज यही है आज की तारीख में। कमाल की 890 कॉल अखिलेश जी के। अखिलेश जी बताएंगे जब SIT बुलाएगी, समन कर देगी। ओके, ऑल राइट। जब समन करेगी तो जाइएगा जरूर, अनुराग जी फिर जमानत लेनी पड़ेगी। कमाल की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रभु राम और सनातनियों के बारे में कैसी बातें कर रही है कि जो चिता जलाई है, चिता नहीं जलाई है, वो लकड़ी नहीं जलाई है, सनातनी के तकलीफ हुई है, उनके चढ़ावा में चोरी हुई है। ये चिता और लकड़ी नहीं चोरी हुई है जो चिता लकड़ी खोज रहे हो। प्रभु राम के बारे में वहां पकड़ेगा तो आप प्रभु राम के बारे में ही कुछ भी बोलने लगोगे, सनातन के बारे में कुछ भी बोलने लगोगे। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हम चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं तो हुई है तो कर रहे हैं ना। आपने तो नहीं की, आपने की तो बता दीजिए कि बीजेपी ने बोला चढ़ावा चोरी हुई है। बोला क्या पहले? हम तो डिबेट में आते तो आप आते भी नहीं थे, बोलने भी नहीं आते थे कि चढ़ावा चोरी, बोलने में सबसे पहले ट्रस्ट नहीं की, ट्रस्ट नहीं सरकार को बताया। कृष्ण भगवान क्या याद आ गए? अरे एक मिनट, आज वर्तमान की बात करो ना। फोन कॉल पे भाग क्यों रहे? बात कर, अरे मैं बोल रहा हूँ फोन कॉल पे क्यों भाग रहे हैं? अजय जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे। क्यों भाग रहे हैं? अजय जी अनुराग भदौरिया आपके बीच में नहीं बोले। एक बार उनको बात फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आप मैंने नहीं बोला। हाँ। आप देखिए सवाल है, हमने कहा चढ़ावा चोरी में कोई व्यक्ति, पहले बात तो मगरमच्छ पकड़िए, आपने छोड़ी मछलियां पकड़ के उससे कहानी बता रहे कि नहीं चोर पकड़े गए हैं और चोर जेल के अंदर है। इतने दिनों से आपने कार्रवाई रोकी हुई है, अगर पहले मगरमच्छों को पकड़ लेते तो उससे इनको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, अब एक बात तो बताइए, ठीक है, ये नहीं आज आपको ये सवाल पूछने होंगे। विपक्ष के नाते अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपको पूरा हक है सवाल पूछने का।